अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मेरा उन्वान है आदतें नस्लों का पता देती हैं। आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि आदतें नस्लों का पता कैसे देती हैं। तो आज मैं एक स्टोरी से इसकी वजाहत करना चाहूँगा। उस स्टोरी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी शख्स नौकरी के लिए हाजिर होता है। तो काबिलियत पूछने पर बताता है कि मैं एक सियासतदान हूँ। तो उस वक्त बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। तो उसने इस शख्स को अपने ख़ास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज रख लिया, जो कि हाल ही में फौत हो चुका था। कुछ अर्सा गुजरने के बाद बादशाह ने अपने एक ख़ास और पसंदीदा घोड़े के बारे में राय ली। तो इस शख्स ने बताया कि ये आपका घोड़ा नस्ली नहीं है। तो इस पर बादशाह ने साइस को बुलाया और कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है क्या? तो इस पर साइस ने बताया कि ये घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश के फौरन बाद इसकी माँ मर गई और हमने इसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया है। तो जब बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि ये आपको कैसे पता चला कि ये नस्ली नहीं है, उसने कहा कि मैंने इसे देखा है, जब ये घास खाता है तो ये गाय की तरह सर नीचा करके खाता है, लेकिन जो नस्ली घोड़ा होता है वो इस तरह घास नहीं खाता, बल्कि वो घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है और सर ऊपर करके खाता है। मुझे पता चल गया कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। इस पर बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ और उसने इसे घी, खाने पीने की चीज़ें, दुम्बे भुने हुए और भेड़ बकरियों का गोश्त बतौर इनामात दिया। तो और इसके साथ साथ उसे मलका के महल में भी तैनात कर दिया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद बादशाह ने फिर अपनी मलका के बारे में राय ली। तो इस पर उस शख्स ने कहा कि ये ना ही शहजादी है और ना ही इसके तौर अतवार शहजादी वाले हैं। तो इस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और सास को बुला भेजा और कहा कि ये शख्स ऐसे ऐसे मुझे कह रहा है, क्या ये सच है? तो इस पर सास ने बताया कि हमारी बेटी की पैदाइश पर ही आपके वालिद साहब ने हमसे रिश्ता मांग लिया था। तो 6 माह में हमारी बेटी फौत हो गई, तो हमने किसी की बेटी उठाई और उसे पाला पोसा और बड़ा किया ताकि हम आपसे आपकी बादशाही से ताल्लुकात जोड़ सकें। तो इस लिहाज से ये शहजादी नहीं है। तो जब बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि ये शहजादी नहीं है, उस शख्स ने बताया कि जब से मैं आया हूँ मैंने ये देखा है कि इसका अपने खादमों के साथ रवैया अच्छा नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि ये कोई शहजादी नहीं है, क्योंकि शहजादी अपने नौकरों और खादमों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती जो ये करती थी। तो इसके बाद बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ और उसने इसे पहले की तरह बहुत इनाम इकरामात से नवाजा, घी, खाने पीने के अशिया और भेड़ बकरियों को गोश्त वगैरह बतौर इनाम दिया। तो इसके साथ साथ उसने इसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद बादशाह ने अपने बारे में राय ली। तो उस शख्स ने जान की अमान मांगी। तो बादशाह ने उसे जान की अमान दी और कहा कि आप बताओ कि मैं कैसा लगा आपको? तो उसने बताया कि आप बादशाहजादे नहीं हैं। इस पर बादशाह को बहुत ताव आया और सीधा अपनी माँ के पास गया और कहा कि ये शख्स मुझे ऐसे ऐसे कह रहा है, क्या ये सच है? तो उसने बताया कि हाँ बेटे ये सच है, हमारी औलाद नहीं थी तो हमने एक चरवाहे का बेटा उठाया था और उसे पाला पोसा और अपनी बादशाह का वारिस बनाने के लिए आपको बादशाह बनाया गया। तो इस पर बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाहजादा नहीं हूँ? तो उस शख्स ने बताया कि बादशाह जब किसी को इनाम और इकरामात देते हैं तो वो गोश्त वगैरह या खाने पीने की अशिया नहीं देते, बल्कि हीरा और जवाहरात, सोना वगैरह देते हैं। तो आप जब भी किसी को इनाम देते थे तो आपने हीरा जवाहरात सोने की बजाय आपने गोश्त वगैरह और खाने पीने की अशिया दी। तो दोस्तों सच कहते हैं कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। हाँ, तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।